राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 1 वालों के बारे में जो स्प्रेड आया है वो देख लेते हैं। क्या प्रोडिक्शन आपके लिए मैं करने वाली हूँ वो आप सुन लो। अगर आपके लिए कार्ड्स अच्छे आए हैं तो आगे बढ़ जाओ और उस दिन का लाभ उठाओ, ईश्वर का शुक्रिया ज़रूर कर देना। और अगर आपके लिए कार्ड्स जो हैं वो नेगेटिव बता रहे हैं तो मैं हूँ ना, मोटिवेट कर रही हूँ। एक आधा दिन ही तो है, वो चीज़ भी निकल जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतनी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहिए। मित्र शत्रुओं से किस तरह से आपको पेश आना है वो भी आप इसके थ्रू समझ लेना, ठीक है। तो अब हम संडे से शुरू कर लेते हैं फटाफट के। संडे वाले दिन आपके लिए क्या रहने वाला है? तो मुझे ऐसा लगता है कि संडे वाले दिन आपके लिए जो है इस तरह की सिचुएशन रहने वाली है कि आप सेलिब्रेट करते हुए दिखाई देते हो, यानी कि कोई ना कोई खुशी जो है वो आपको प्राप्त होगी। आपने करना क्या है, सूर्य की आराधना ज़रूर करनी है। घर के बड़े हैं या बाहर हैं बड़े, आपके लिए जो भी है, जो अथॉरिटेटिव पोजीशन के ऊपर बैठे हुए हैं, वो आपके लिए जो है बेटर साबित हो सकते हैं। वो आपकी मदद करते हुए दिखाई देते हैं और यहाँ पर आपके लिए जो है विन विन सिचुएशन मुझे दिखाई देती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि परिवार के रिलेटेड कोई इस तरह की चीज़ निकल आएगी जिसका आपको कुछ मालूम ही नहीं होगा, यानी कि आपको ये भी पता नहीं होगा कि ये क्या चीज़ निकल के आपके सामने आ गई है, ठीक है। उसके बाद आपके जो विचार हैं वो थोड़ी थोड़ी देर में बदलेंगे। नहीं मैं ऐसे कर लूँ, नहीं मैं वैसे कर लूँ, नहीं मैं ऐसे कर लूँ, नहीं मैं वैसे कर लूँ। इस तरह को, इन चीज़ों को सोचकर आपका जो मन है वो भटकता रहेगा। तो यहाँ पर कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन मत लेना, फैमिली के रिलेटेड भी या किसी चीज़ के रिलेटेड। अगर तो छोटे मोटे काम हैं जो परिवार के लिए करने हैं या कोई ऐसा काम निकल आए जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता, तो उसे हरि का नाम लेकर, भगवान का नाम लेकर शुरू कर देना। लेकिन अगर कोई मेजर डिसीजन है जिसको बाद के लिए टाला भी जा सकता है तो आप उस दिन कोई भी मेजर डिसीजन जो है वो मत लेना, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी अंतरात्मा जो है वो गाइड करेगी। कोई गुरु जो है आपको गाइड कर सकते हैं, कोई सीनियर हैं वो आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं, यानी कि वो आपको बता सकते हैं कि आपको एक्चुअली क्या करना है। लेकिन आपको नतमस्तक होकर रहना है, यानी कि बहुत ज़्यादा उछलना नहीं है, क्योंकि ज़्यादा उछलने से क्या होगा, आपकी उतनी ऊंची पहुंच तो हो नहीं पाएगी। आप जहां से उछलेंगे वहीं वापस बैठ जाएंगे, यानी कि आप जो भी करेंगे उसका रिज़ल्ट आपको मालूम नहीं है आगे क्या होने वाला है। यानी कि आप बिना समझे, बिना बूझे, आंखों पे पट्टी बांध के आगे बढ़ रहे हैं। एक पंजाबी में कहावत है कि काल पीछे टोए थे अन्य भी सजाखे हुए। इसका मतलब है जो अंधे होते हैं ना, जब काल आ जाता है ना तो इंसान को कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या कर रहा हूँ, और उनकी अंधों की भी आंखें जो हैं वो निकल आती हैं और वो ज़बरदस्ती की चीज़ों को एज्यूम करने लगते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए भी मैं वही कहना चाहती हूँ कि आप थोड़ा सोच समझ के अपने आप को जो है ज़्यादा उछाल मत आने देना, थोड़ा लिमिट में रहना। और अपने आप को, चाहे वो वाणी है, चाहे खान पान है या बिज़नेस है या किसी चीज़ में पैसा खर्च करना है, तो अपनी समझ से, अपनी बूझ से अगर आप चलोगे तो आपके लिए रिज़ल्ट्स जो हैं वो बेटर होंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी ना किसी चीज़ की जो है दोबारा से शुरुआत कर रहे हो, यानी कि कहीं कुछ ना कुछ चीज़ आपसे रह गई है। सपोज़ करो पढ़ाई कर रहे हो तो वहाँ आप सही से नहीं कर पा रहे, तो दोबारा से नए सिरे से शुरुआत कर रहे हो। या आपके लिए ये चीज़ रह रही है कि आपका कोई काम जो है वो गड़बड़ा गया, आपने दोबारा से उसे नई ऊर्जा देके वापस स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो कि वो काम बन नहीं पाया, मैं दोबारा से उसे बनाने की। लेकिन यहाँ पर आप अपने अंदर भी मूलभूत परिवर्तन लाते हुए दिखाई देते हो, यानी कि आपके अंदर जो है तरह तरह की चीज़ें बदलेंगी, चीज़ों को आप समझोगे और अपनी पर्सनालिटी के अंदर चेंज लाने की कोशिश करोगे, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। काम दोबारा से शुरू करोगे, यानी कि खुद के ऊपर वर्क करोगे, तो डेफिनेटली आपके लिए रिज़ल्ट्स जो हैं वो बहुत बेटर आते हुए दिखाई देते हैं। आपने करना क्या है, जब आप डॉग को कुछ खाने के लिए देने के लिए जाओ, यानी कि उसकी सेवा के लिए कुछ लेकर जाओ, तो वो बहुत अच्छी तरह से जब तक 12 बार 12 टाइम्स अपनी टेल वेग नहीं कर ले, यानी कि पूंछल नहीं हिला ले, तब तक आपने उसे जो है खाने को नहीं देना।
ठीक है, तब आपने उसको खाने के लिए देना है जिस टाइम वो 12 बार अपनी पूंछ हिला लेगा। ठीक है, इतना काम आप कर लोगे तो आप देखोगे कि आपको रिजल्ट्स कितने बेटर आ रहे हैं, अपने अंदर चेंजेस आप कितने बेटर ला पा रहे हो। उसके बाद हम बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन आपको अंतरात्मा से ये एहसास होगा कि मैं बॉस बनने की कोशिश कर रहा हूँ, होल्ड सब कुछ मेरे पास ही है, हर कुछ मुझे मालूम है, लेकिन मैं फिर भी अपने दिमाग की उलझन के कारण या अपने दिमाग की किसी भी समस्या के कारण उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा। ठीक है, यानी कि आपके पास किसी चीज़ का कोई अभाव नहीं है, लेकिन आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे और दिमाग जो है लगातार किसी न किसी सिचुएशन के अंदर क्रिस क्रॉस करके आपका दिमाग ख़राब कर रहा है। तो यहाँ पर आपको मेरी हिदायत है कि पिछली बातों को जाने दो, बेकार के दिमाग की खपत को जाने दो, आगे बढ़ो। आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, अगर फिर भी क्रिप कर रहे हो तो आपका भला तो फिर भगवान भी नहीं देख सकता। ठीक है, उसके बाद फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपका किसी से कॉम्प्रोमाइज़ होता हुआ दिखाई देता है, यानी कि आप खुद आगे बढ़कर अपनी बुद्धि और अपने विवेक से हिम्मत करके आगे बढ़ेंगे और किसी के साथ भी बिगड़े हुए रिलेशंस जो है संभालने की कोशिश करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ के अपने कार्य जो है वो पूर्ण करेंगे। अगर आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी बिजनेस के रिलेटेड भी कोई काम करना है तो भी दो पार्टियों के अंदर कुछ ना कुछ समझौता होता हुआ दिखाई देता है। हो सकता है आप अपने रिश्ते या रोक के प्रेम को जो है किसी न किसी बंधन में आप बांधने की भी चेष्टा करें। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप नेगेटिविटीज़ को दूर करने की, अपने शत्रुओं से भी निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। जो भी आपके पास नेगेटिविटी आ रही है उससे भी आप निपटने को तैयार हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपके अंदर क्रोध की भावना है या आपके अंदर लोभ की भावना है, सपोज़ करो कोई भी चीज़ आपके अंदर है, अगर आप उन चीज़ों से भी लड़ रहे हो या उनको भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो तो एक बड़ा परिवर्तन है। ठीक है, उसके बाद आप दो सिचुएशंस के अंदर फंस जाओगे, समझ नहीं पाओगे, यानी कि इमोशनली डिस्टर्ब्ड भी हो, लड़ भी रहे हो अपने नेगेटिविटीज़ के साथ और उसके बाद अंदर से डिस्टर्ब्ड भी हो, यानी कि इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो। वो कहते हैं ना, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना कि ऐसा ना हो आप दो सिचुएशंस में पिस के रह जाओ। तो अपने इमोशंस को बहुत अच्छी तरह से संभाल के रखना। शंकर भगवान पे अपने शमी पत्र जो हैं वो आपने चढ़ा देने हैं, जल भी चढ़ा देना है। ये दोनों काम आप कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर रहेंगे। जल खाली मत चढ़ा देना, उसके अंदर थोड़ा सा दूध डाल लेना, यानी कि कच्ची लस्सी बना लेना और उसके बाद उसको अर्पण कर देना। ठीक है, अगर आप ये सब काम कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर रहेंगे। अब आपने करना क्या है, आपने अपना और अपने परिवार का खूब अच्छे से ध्यान रखना है। अगले हफ्ते फिर से आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।